शकील, इस वक्त जो टेक्सास है वो भी रेड स्टेट के तौर पर सामने आई है, और जिस तरह से अभी माजिद भी बात कर रहे थे कि ये रिपब्लिकन के उसमें ही अपना वोट डालती है पलड़े में। तो अभी अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इस हवाले से? अभी टू अर्ली के कुछ भी कंक्लूसिव निकालना है, कोई कंक्लूसिव आर्गो देना, वो बड़ी टू अर्ली है। तो लेकिन क्योंकि टेक्सास ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से एक रिपब्लिकन स्टेट रही है, उसके जो पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज होती नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ वो शहरी इलाकों तक ही महदूद रही। अभी जो हमने रिजल्ट देखे जो आए हैं, जो लोकल काउंटीज के रिजल्ट हैं, जो काउंटी वाइज रिजल्ट को देखा जाए कि ह्यूस्टन में तीन चार दो हैरिस काउंटी है, मोंटगोमरी काउंटी है, या फोर्ट बेंड काउंटी है, तो उनमें जो दही इलाके, जो शहरी इलाके थे, उनमें वाजे तौर पर डेमोक्रेट जीती हुई नजर दिखाई दे रही है, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जो ही हम जब दही इलाकों की तरफ जाते हैं, बाहर निकलते हैं शहरों से, तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि एक जो कंजर्वेटिव वोट था, जो कल्चरल वैल्यू को कैरी करने वाला वोट था, उन्होंने डेमोक्रेट को, रिपब्लिकन को वोट दिया। और इसका ऑलमोस्ट जो अभी रिजल्ट अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं कि 70% रिजल्ट आ चुका है ओवरऑल स्टेट का, जिसमें 56% जो है ना वो रिपब्लिकन का है, और 42% जो है ना अबाउट वो डेमोक्रेट का है। ये काफी बड़ा मार्जिन है मेरे ख्याल से, कि अगर 56 या 52 जो लास्ट जो रिजल्ट थे, उसमें तकरीबन ये मार्जिन हो गया था बिटवीन 52 और 49%। तो इसमें ये हो रहा था, इसमें ये भी प्रेडिक्शन थी प्रीवियसली कि ये मार्जिन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ इमिग्रेंट वोटर्स की वजह से। लेकिन ये ऐसा नहीं होता नजर आ रहा, क्योंकि 70% वोटिंग काउंट हो चुका है। उसमें जो रिपब्लिकन है वो मोर देन 14% की लीड ले रही है। तो ये यहाँ की जो टैक्सेस के हवाले से ग्राउंड रियलिटी है। जिस तरह से जहांगीर भी बता रहे थे कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी कामिला का ये दिन हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा अमेरिका के लिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के कोई खातून अमेरिकन प्रेसिडेंट बनती है। जी बेशक, ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगी फॉर फॉर अमेरिकन हिस्ट्री। तो एक ऑब्वियस बात है कि अभी टू अर्ली टू से एनी कंक्लूसिव कम टू द एनी कंक्लूसिव रिजल्ट। लेकिन अगर इसको देखें ना, अभी अब शायद आपके पास वो रिजल्ट मौजूद, अब जो साउथ कैरोलिना थी, जॉर्जिया थी, वहां से 5 to 6%, 87%, 90% वोट काउंट हो चुका है। तो ये जो स्विंग रियासतें थी, जिनको बोला जा रहा था कि ये ऐसी बैटल ग्राउंड है जो ना रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर 70% जो है ना वो, और सॉरी 80% वोट काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें ट्रम्प का मार्जिन 3% से लेकर 3% से लेकर 6% तक है, और पेंसिल्वेनिया में 3% के मार्जिन पे ट्रम्प आगे जा रहे हैं। हाँ, मिशिगन में कुछ सिचुएशन थोड़ी ऐसी लग रही है कि वहां पर अभी फिलहाल तो इतनी जो उनकी जो करंट सिचुएशन मिशिगन में, वो भी अभी चेंज होती नजर आ रही है। जहां पर 43% वोटिंग काउंट हो गया, तो वहां पर भी नेक टू नेक है, लेकिन result still as we say it's too early to say something. सर बताइएगा कि ट्रंप से बानी पीटीआई की राह हमवार हो सकती है, इसमें कितनी सदाकत है? देखेंगे इसमें तो, ये तो अभी जब ट्रम्प आएंगे तो फिर ही देखेंगे। ऑब्वियसली उनके एक क्लोज रिलेशन थे। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं, नॉट स्टेट टू पर्सन होते हैं। हाउएवर उनकी अपनी जो पसंदीदगी होती है, लेकिन उसको हट करके जो भी इनकी पॉलिसीज बनती हैं अमेरिका की, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में ही बनाई जाती हैं, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसीज को कैरी कैसे किया जाता है। जहां तक मेरे भाई ने बात किया कि यहाँ पर मुस्लिम पे बैन हुआ, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। जहां पर आपका कानून स्ट्रांग हो, जहां पर जुडिशरी स्ट्रांग हो, जहां पर जो है ना कानून अपना रास्ता बनाता हो, तो वहां पर प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जरूर पास किया गया था, हमने उस पूरे एग्जेक्टिव ऑर्डर को कवर भी किया,
तो मैं उस वक्त JFK पे था, तो JFK ऐसा हो रहा था कि ये उस वक्त एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था। वहां पर वो कला की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो लोगों को खून दे रहे थे, फोन नंबर दे रहे थे कि अगर इन केस आपका कोई कोई प्यारा कोई अंदर रह गया तो आप किसी को स्टॉप कर दिया इमिग्रेशन, तो हमें बताएं, हम उनको लेकर आ जाए। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर 12 घंटे स्टैंड नहीं किया था एक सर्कल कोर्ट से। यानी कि आप लगा लें कि जो पाकिस्तान में एक सिविल कोर्ट होता है, छोटा कोर्ट, छोटी अदालत है, उसने उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को स्क्रैप कर दिया। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां पर प्रेसिडेंट भी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो भी स्टैंड नहीं करता। बिल्कुल अब ऐसे सर, आप अब यहाँ ह्यूस्टन में मौजूद हैं, वहाँ पर बताइएगा खवातीन वोटर्स की कितनी तादाद कैमला के हक में है? आपने किसी से बात की, पूछने की कोशिश की? लोगों से बात हुई और स्पेशली अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन थी और जो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी खवातीन थी और या वैसे साउथ एशियन कम्युनिटी खवातीन थी, ये लोग बड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट है। क्योंकि कामला जो थी वो मोर एम्फेसिस कर रही थी अब अबाउट अबॉर्शन राइट पे, तो उसको जो बहुत सारी जो रोशन ख्याल कह लें या जो भी कह लें उन खवातीन को वो टारगेट था। लेकिन यहाँ पर जितनी भी खवातीन थी वो उसके अगेंस्ट थी कि ये जो अबॉर्शन राइट्स के अगेंस्ट उन्होंने वोट दिया है। और वो कामला की यहाँ पर विमेन में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी उस कल्चरल वैल्यू और अपनी मजहब की वैल्यू को लेकर के है।